हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि इससे पहले वाले दो वीडियो में हम सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन, टाइप, क्रिस्टल सिस्टम और नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी, एफसीसी, बीसीसी इसकी हम ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं। जो ट्रिक्स वगैरह से हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा गोल क्या है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं अरेंजमेंट इन 1D एंड 2D सिस्टम में। यानी 1D एंड 2D सिस्टम में हम लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 2D में, और ए और आर के बीच में, ए और आर के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि जो एज लेंथ होती है और जो उनका लैटिस पॉइंट होता है रेडियस का, नियरेस्ट नेबर का, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। यानी कि जैसे कि अरेंजमेंट मतलब होता है क्या। देखिए, अरेंजमेंट मतलब किसी चीज़ को आप किस तरीके से अरेंज करते हो, मतलब किस तरीके से आप उसको वन बाय वन प्लेस करते हो, उसी को हम अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अगर हम 1D में अरेंजमेंट की बात करें, यानी कि वन डायमेंशनल में अगर हम बात करें, देखिए वन डायमेंशनल मतलब अब या तो लेंथ होगी, या तो ब्रेड्थ होगी, या तो हाइट होगी, यानी तीनों में से कोई एक ही होगी। लेकिन इनमें लेंथ होता है। जैसे कि हम इस लैटिस पॉइंट, कुछ लैटिस पॉइंट को हम बना लेते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, ये हमारा 1D सिस्टम है। सिर्फ एक लीनियर वे में, यानी कि एक सिर्फ इनमें लेंथ ही पाई जाती है। तो अगर इनका हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, सपोज करिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है, जितने नंबर ऑफ एटम से वो जुड़ा हुआ होगा, किसी भी लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो वो 2 होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1D सिस्टम में जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कॉर्नर का या फिर आउटर मोस्ट या लास्ट, ऐसे कुछ भी करके आपसे पूछ सकता है। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो अगर लास्ट का, सपोज करिए लास्ट का है, तो सिर्फ इससे स्टार्ट है। और अगर फर्स्ट का पूछे तो ये सिर्फ इससे अटैच है, इससे पहले नहीं है और इसके बाद नहीं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 1 होगा। अब हम बात करते हैं 2D सिस्टम में कि हमारा 2D सिस्टम में क्या होता है। देखिए, 2D सिस्टम में दो तरीके के पाया जाते हैं। 2D सिस्टम में जो अरेंजमेंट होता है ये 2 टाइप का पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पहला एक अरेंजमेंट होता है वो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो दूसरा होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम देखते हैं कि दोनों में लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो जो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है दोनों में, वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये हम लैटिस पॉइंट को बना लेते हैं पहले। देखिए, ये हमारा क्लोज पैकिंग है और ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए, अब इसमें हम इसका जो एक एक यूनिट सेल होते हैं, उनको हम यूनिट सेल को कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसे 4 को लेकर, इवन 4 को लेकर इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। ठीक, एक ये वे हमारा हो सकता है। या तो फिर हम इसको रेक्टेंगल शेप में लेके ऐसे 6 को लेके बना सकते हैं। ठीक, या फिर हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम सिर्फ 3 ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो जहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइप से हम इसमें इसकी यूनिट सेल को बना सकते हैं। और इसमें देखिए जो अरेंजमेंट होता है, जैसे लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है, देखिए पहले लेयर, अगर आपको मान लें पहली लेयर ए जैसे, तो पहली लेयर के जस्ट नीचे, यानी कि एक लैटिस के जस्ट नीचे दूसरे लैटिस, यानी इसको भी हम ए टाइप बोलेंगे, इसको भी ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप। यानी इसमें जो लैटिस होता है वो ए टाइप का होता है। ये एग्जाम में कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो लैटिस का अरेंजमेंट होता है वो लेयर कैसी होती है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है ए बी सी ए। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो ए अरेंजमेंट का होता है। और इसमें जो देखिए ये जो वाइड होता है, वाइड मतलब जैसे कि यूनिट्स लैटिस पॉइंट को जब हम अरेंज करते हैं तो उनके बीच जो स्पेस बच जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कि वो हमारा वाइड हो गया। यानी कि इसका जो वाइड है वो वाइड कैसा है, आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से बना है, यानी कि कुछ इस तरीके से बना है। ठीक, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर वाइड। अब हम बात कर लेते हैं हेक्सागोनल। देखिए, हेक्सागोनल सबसे पहले हम इसके लैटिस के अरेंजमेंट की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पहले वाली लेयर को ए माने तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड लैटिस के बीच में स्पेस है, उसके नीचे वाली लेयर का जो लैटिस पॉइंट है वहाँ प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम इसको बी मानेंगे। अब तीसरा वाला ऊपर वाले के जैसे, यानी ए बी टाइप का होता है। यानी कैसा होता है, ये ए बी टाइप का होता है।
ठीक। ए बी ए टाइप का होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें जो हम यूनिट सेल का अरेंजमेंट देखते हैं वो कैसा होता है, या तो हम इस तरीके से ले सकते हैं इनको 1 2 3 को इस ट्रायंगुलर रूप में फॉर्म में ले सकते हैं, या तो फिर हम हेक्सागोनल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। या तो हम इस तरीके से लेते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन आता है लेयर किस टाइप का होता है, ए बी टाइप का लेयर होता है। दूसरा पूछता है ये किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ये पैकिंग इफिशियंसी निकालने में हमारी हेल्प करेगा। अब इसका अगर आप वायर्ड देखें तो कुछ इस तरीके से वायर्ड बना होगा, यानी कुछ इस तरीके से वायर्ड बना होगा, इस तरीके से। और ये क्या होता है, ये हमारा ट्राइंगुलर वायर्ड होता है, ट्राइंगुलर वायर्ड। ठीक। तो अब आप इतना तो इसमें तो आप दोनों में इसको समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि लेयर पूछ लिया जाता है, वायर्ड पूछ लिया जाता है, या फिर अब पैकिंग इफिशिएंसी इसके बाद हम पढ़ने ही वाले हैं। और दोनों के वायर्ड आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ट्रायंगुलर वायर्ड होता है और इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर वायर्ड होता है। तो अब इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 4 होता है और इसका होता है 6। देखिए हेक्सा मतलब होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्क्वायर मतलब 4, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है किसका, 1D का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है हेक्सागोनल का। ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब हम इनकी पैकिंग इफिशियंसी देख लेते हैं कि इनकी पैकिंग इफिशियंसी होती कैसी और निकालते कैसे हैं। देखिए जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी आखिर होती क्या है। देखिए पैकिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पैक करना, यानी किसी चीज़ को रखना, और इफिशियंसी मतलब होती है उसकी क्षमता, यानी उसको रखने की उसकी क्षमता कितनी है। जैसे कि अगर पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर पाएंगे, ऑक्यूपाई कर पाएंगे, यानी वहाँ पर रख पाएंगे। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि इसका अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है स्पेस ऑक्यूपाई बाई the given atom upon total space available मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि पैकिंग इफिशियंसी जो है हमेशा हम परसेंटेज में ही निकालते हैं। तो एक देखिए हम फार्मूला ये यूज कर सकते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी किससे निकालेंगे। देखिए स्पेस ऑक्यूपाई बाय द गिवन एटम, यानी गिवन एटम में स्पेस ऑक्यूपाई कितना हुआ, यानी कि उस यूनिट में टोटल, इस यूनिट सेल में टोटल कितनी एटम, जैसे हमने 3D के निकाला था जेड, हम इसके लिए भी निकालेंगे इसके बाद। यानी कि जेड, इसको बोल सकते हैं हम जेड अपॉन टोटल स्पेस अवेलेबल, यानी कि उस पूरे लैटिस में कितना स्पेस अवेलेबल है। ठीक। तो इस फार्मूले का यूज करके हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए स्पेस का मतलब 2D और 3D में अलग अलग होता है। अगर हम 2D की बात करेंगे तो हम स्पेस निकालेंगे एरिया, और अगर हम 3D की बात करें तो स्पेस निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक। तो अब अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 2D अरेंजमेंट से, जैसे कि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने सबसे पहला जो बताया था, उसमें जो हमने लैटिस पॉइंट को अरेंज किया था वो कुछ हमने इस तरीके से अरेंज किया था। सारे लैटिस पॉइंट एक ही साइज के होंगे, बस छोटे बड़े बन जा रहे हैं हमसे। ठीक। देखिए तो ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक। देखिए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको हम मान लेते हैं क्या, ए लेंथ होगी। ठीक। और ये जो लेंथ होगी ये इसका रेडियस है, यानी कि आर है। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2r, यानी कि ए, या मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, दोनों लैटिस पॉइंट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम ए बोलते हैं। तो ए में 2 रेडियस यानी आर, यानी ए इज इक्वल टू 2r है। किसके लिए, जब हम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक। अब अगर हम जेड की वैल्यू निकालें तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका 1/4 पार्ट, 1/4, 1/4, 1/4, यानी सबका 1/4 पार्ट हम लेके समझ सकते हैं कि जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री, अब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं किसी भी एक स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, उसका टोटल जो इंटरनल एंगल होते हैं 360 होते हैं। तो 90/360 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने आइटम हैं, 4। तो हमारा कितना आ गया, 4 यानी कि 1। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको निकालना कैसे, आप अंदर के एंगल को देख लेंगे, जितने टोटल एंगल होंगे एंगल को देख लेंगे अपान वो जो, मतलब जैसे उस एंगल से बनने वाला पूरा जो स्क्वायर होगा या फिर
इस रेक्टेंगल होगा तो उस अपान टोटल एंगल ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी, स्पेस ऑक्यूपाई बाय द गिवन आइटम। तो गिवन आइटम कितने हैं, 1 है। और 1 एटम एरिया कितने का क्या होता है, देखिए ये जो फोर्थ पार्ट, ये जो फोर्थ पार्ट है इसको जो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब जैसे चूंकि एक एटम पूरा है तो हमें पता है कि जो इसको सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने सर्कुलर मान रखा है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल एक एटम है ना हमारा, तो पाई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये जो पूरा, यानी कि इस पूरे ये वाइड को मिला के इस पूरे जो स्क्वायर हमारा बना है इसका एरिया कितना होगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपान ए, ए मतलब है टू आर, इसको तो हम 2r की वैल्यू रख देंगे। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई 4 आ जाएगा। और जब पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14/4, तो ये हमारा मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, ये हम बोल गए थे। तो वैल्यू कुछ आ जाएगी 78.5%, यानी कि पैकिंग इफ़िशियंसी जो आई है, जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को कुछ इस तरीके से लेते हैं तो उसकी जो पैकिंग इफिशियंसी आती है वो 78.5% आती है। अब हम दूसरे तरीके की देख लेते हैं, ठीक है, तो इसकी पैकिंग में 78.5% आई है। अब दूसरे, अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम अब दूसरा टाइप ले लें, अगर हम इस तरीके से उसका अरेंजमेंट देखें तो आप देखिए इस तरीके के अरेंजमेंट में ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ऐसे करेंगे, इसको स्क्वायर का तो हम देख ही चुके हैं, इस तरीके से अगर हमारा एक यूनिट से अगर हमारा इस तरीके से, तो हम इसमें जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कितने हैं, 45 डिग्री के। देखिए आप 90 का हाफ लग रहा है ये, तो ये 45 के हो गए। और ये वाला एंगल जो होगा ये 180 डिग्री का होगा। तो हमने अभी बताया कि एंगल अप्रोच से आप कैसे जेड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, 90 एंगल के कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ 1, तो 1 इंटू 90/360 प्लस 45 के कितने हैं 2, तो 2 इंटू 45/360 प्लस 180 का सिर्फ एक है तो 1 इंटू 180/360। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो कुछ 1 आएगी हमारी। जब हम आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जिसमें इसमें आ जैसे आ गया 1/4, 1/4, 1/2। तो अब हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो जेड की वैल्यू तो इसमें 1 आ गई। हमें पता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया एक एटम का, एरिया ऑफ 1 एटम, ये तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। और टोटल एरिया, देखिए अब टोटल एरिया इसमें निकालने में थोड़ी सी, इसमें जो ट्रायंगल बना है कुछ इस तरीके से बना है, आप देख पा रहे हैं जो ट्रायंगल बना है कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो हाइट होगी, यानी 1r 2r, यानी कि 1a के इक्वल है, यानी इसकी जो ये वाली हाइट होगी ये 2r होगी, यानी कि a के इक्वल होगी। और इसमें देखिए इसमें कितने रेडियस हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये टोटल कितनी, इसका जो बेस होगा वो होगा 4r के इक्वल, इसमें मतलब 2a के इक्वल। यानी अगर हम टोटल एरिया निकालना चाहें तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस कितना है इसका 2a है, 2a मल्टीप्लाई बाई हाइट इसका a। तो यानी कि अगर हम एरिया निकालें तो एरिया हमारा a स्क्वायर आ गया, और a की वैल्यू 2r है तो वो हो जाएगी 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। अब हम पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला लगा देते हैं। हमें पता है पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम 1 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ 1 एटम पाई आर स्क्वायर अपान टोटल एरिया 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये पिछले में भी हमारा यही आया था, तो इसको सॉल्व करने में 78.5% आ जाएगी हमारी पैकिंग इफिशियंसी। इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम किसी भी तरीके से उसका यूनिट से अगर हम बनाएं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, यानी 78.5% ही आएगी। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। देखिए HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हम आपको पीछे बता ही चुके हैं। देखिए इसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है,
देखिए ये रहा इसका अरेंजमेंट, ठीक। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो यूनिट सेल का अरेंजमेंट, यूनिट सेल होता है वो कुछ इस तरीके से हमने बना के आपको दिखाया था, ये यूनिट सेल, ठीक। तो इसमें कोऑर्डिनेशन हमने आपको 6 बताया था। अगर इसमें जेड की वैल्यू निकालना चाहे, जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री है। कितना है? 120। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 6, यानी 6 इंटू 120/360 प्लस, देखिए एक बीच का ये पूरा पार्टिसिपेट करते, इसको हम पूरा 1 लिख सकते हैं क्योंकि 360/361 ही आएगा, इक्वल, अब देखिए 120 ये आ गया 3, 3 2 जा, यानी टोटल कितने आ गए? जेड की वैल्यू हमारी आ गई 3, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जेड की वैल्यू आ गई 3। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। देखिए एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने के लिए हम इसके सेंटर से ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, हर एक कॉर्नर को हम ऐसे मिला देते हैं। अब आप देखें इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो 6 इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। तो हमें पता है, जो देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 a²। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होगा। तो अगर हम निकालें एरिया तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू √3/4 a², 2 3 जा 6, 2 2 जा, यानी कि 3√3/2 a²। हमें पता है कि a इक्वल टू होता है 2r, a इक्वल टू, देखिए आप देखिए 1r 2r, a इक्वल टू 2r इसमें भी है। तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3/2 a², यानी कि 4r²। तो 2 2 जा 4, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई? 6√3r²। तो ये हमारी क्या आ गई? एरिया आ गया। अब हम निकाल लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आए हैं? 3 आए हैं। एरिया हमने कितना, एक एटम का एरिया जो है ये मतलब सर्कुलर है तो πr² हो जाएगा अपान टोटल एरिया हमने कितना फाइंड आउट किया है? 6√3r²। r² से r² कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 आ गया π/2√3, π/2√3। और जब आप इसकी वैल्यू को रख के पुट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी वो 90.6% आ जाएगी। अब आप किसी भी तरीके से अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग एरिया एफिशिएंसी निकालोगे तो 90.6 ही आएगा, जो कि देखिए अभी हमने इससे पहले निकाला था पैकिंग एफिशिएंसी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी? 78.5। यानी कि बेटर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की होती है। यानी कि SCP यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो इफिशियंसी होती है, पैकिंग इफिशियंसी 78.5% होती है और HCP की 90.6% होती है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब इसमें जो वायर्ड अगर देखा जाए तो वायर्ड होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ऑक्टाहेड्रल भी पाया जाता है, टेट्राहेड्रल भी पाया जाता है। तो ये तो था हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं कि 3D अरेंजमेंट में एज लेंथ, रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट, नियरेस्ट नेबर का रिलेशन क्या होता है, यानी ए और आर का रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने 3 क्यूबिकल यूनिट सेल बना रखे हैं। देखिए अब कोई भी क्यूबिकल यूनिट होता है तो उसका जो एज होता है वो ए होता है, यानी कि सारे क्या होंगे? ए ही होंगे, ये होता है। देखिए ये एस सी सी में तो हमें ये मिडल यानी कि डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए अगर हम FCC की बात करते हैं, FCC में फेस सेंटर्ड, यानी कि हमें तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बना। अब देखिए बॉडी डायगोनल तो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है a√2। और यहाँ पर हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल की। क्या बात करेंगे हम? बॉडी डायगोनल की। और जब बॉडी डायगोनल यानी अब देखिए ये मतलब इस डायगोनल से और बॉडी डायगोनल का जब हम ऐसे निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू तो ए है ये, और इसकी वैल्यू a√2 है। ये BCC की हम बात करेंगे, BCC में हमें एक एटम हमारा बीच में होता है, इसलिए हमें बॉडी डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी a√3। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, यानी कि अब इसको फाइंड आउट करना है तो इसको आप x मान लेंगे,
एक्स मान के जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a√3 ही वैल्यू आएगी। क्लियर? तो इससे तो हम आपकी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये SCC, FCC, BCC। देखिए इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमें पता है सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब ये जो पूरी वैल्यू है ये तो ए है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू ए है। अब ये जो पूरी वैल्यू ए है तो इसमें आप देख रहे हैं 2 रेडियस है, तो SCC के लिए ए इक्वल टू हमारा 2r आ गया, और अगर हमें r की वैल्यू निकालनी हुई तो 2/a हम पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ जब बात करते हैं FCC में, तो FCC में हमें पता है कि कॉर्नर पे होते हैं, यानी कि दोनों कॉर्नर पर होंगे, ठीक, और फेस सेंटर्ड पर भी होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए 1 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर हम पूरा इसको ए मान लें, इस कंप्लीट को अगर हम ए मान लें तो आर 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 आर, यानी टोटल कितने रेडियस हो गए इसमें, टोटल इसमें 4 रेडियस हो गए। तो ये तो a√2 हमारा आया है, यानी इसकी जो लेंथ आई है वो a√2 आई है। तो a√2 इक्वल टू टोटल कितने रेडियस हैं, 4 रेडियस। तो a√2 इक्वल टू 4r। तो अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 2√2r आएगा, और r की वैल्यू निकालेंगे तो a/2√2 आएगा। ठीक, इस हिसाब से आप इसकी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें अगर बात करें, देखिए पहले इसका बाहर लिख लेते हैं, इसका a√3 आया। देखिए जब हम इससे पिछले वाले मतलब पहले वाले वीडियो में हम अरेंजमेंट आपको बता रहे थे लैटिस पॉइंट का 3D में, तो हमने बताया था कि BCC में जो होता है वो कॉर्नर पर पाए जाते हैं, यानी कि दोनों कॉर्नर पे पाए जाएंगे, ठीक, और सेंटर में भी पाए जाते हैं। तो अब अगर आप इसमें देखिए तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो तो a√3 आई, जो हमने पहले ही पुट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, और अब हम जब देखते हैं यहाँ पे कितने रेडियस, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, तो इसमें भी टोटल कितने रेडियस आ गए, 4 रेडियस आ गए। तो अब इसमें अगर आप a की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो a की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 4/√3r, और r की वैल्यू निकालोगे √3a/4 आएगी। यानी ये तो था रिलेशन बिटवीन a और r का, यानी a और r का रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। देखिए जब हम पैकिंग फ्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे इन सभी का, तो वहाँ पे हमें ए और आर की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि SCC के लिए क्या होता है, FCC के लिए क्या होता है, BCC के लिए क्या होता है, तभी जाके हम इनकी वैल्यू अच्छे से पुट कर सकते हैं। अब देखिए आप इनकी वैल्यू अगर आपको पता है कि ए की वैल्यू कितना दिया गया, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था नेट में एक बार कि ए की वैल्यू उसने दे दिया था, एज लेंथ दे दिया था 4.04 एंगस्ट्रॉम, ए की वैल्यू उसने पुट करके आपसे पूछा था कि रेडियस बताइए। तो अब ये किस में लिए दिया था, FCC लैटिस के लिए दिया था, लैटिस भी आपको दे रखा था, ए की वैल्यू दिया था, रेडियस दिया था। अब अगर आपको ये पता होगा कि a इक्वल टू 2√2r होता है, यानी a इक्वल टू 2√2r होता है, तो r इक्वल टू आप a/2√2 से फार्म निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 4.04 इसकी वैल्यू पुट कर दी, एंगस्ट्रॉम अपॉन 2√2, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो r की वैल्यू हमारी आई थी 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो था a और r के बीच की वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने अरेंजमेंट देख लिया, 1D 2D का, 3D का भी अरेंजमेंट देख लिया, जैसे कि हमने SCC में देखा, FCC में देखा, BCC में लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसा होता है। हमने पैकिंग एफिशिएंसी देख ली, 1D की 2D की पैकिंग एफिशिएंसी देख ली, हमने 3D में a और r की वैल्यू को रिलेशन देख लिया। तो इसी तरीके से हम आगे वीडियो लाएंगे जिसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे SCC BCC का। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।